वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ नंबर 7 होने वाली है। हमारी 6 क्लासेस जो है वो डेली आप लोगों की CDP की प्रैक्टिस जिसमें हो रही है, जिसमें आप लोगों को हर टेट एग्ज़ाम के प्लस आपको हर टीचिंग एग्जाम के PYQs मिलेंगे जो आपको CDP यानी कि साइकोलॉजी के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये क्लास आप लोगों की टेट में आप लोगों के दोनों ही लेवल प्लस जो है HTET में जो 3 लेवल्स होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट हेल्पफुल और रहने वाली है। तो आपको क्लास को कंप्लीट वॉच करना है। HTET की बेहतरीन और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं और 100% आप जो है वो एक 90+ स्कोर सेव स्कोर कर लेंगे बिल्कुल फ्री। तो अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करें। पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अपकमिंग वीडियोस के लिए ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि मानव विकास की जो है मानव विकास के अंदर आप लोगों की 4 स्टेजेज होती हैं, जिसमें आपकी पहले शैशव अवस्था आती है जिसका टाइम पीरियड आपका 0 से 2 साल का होता है। उसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद प्रौढ़ावस्था, यानी कि 4 अवस्थाएं जो हैं आप लोगों की आती हैं। हमने 3 जो हैं वो स्टेजेस अच्छे से कवर कर ली हैं। आज की क्लास में हम किशोर अवस्था को डीपली पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, प्लस आपके जितने भी DSSB KVS HTET में CTET में और अदर टेट एग्जाम में पूछे गए PYQs आप लोगों को मिलेंगे। ये आप लोगों को हरियाणा के जो है वो दोनों ही लेवल के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2014 के अंदर कि पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जो है वो अधिक जुड़ा हुआ है। आप लोगों को पता है कि किशोर अवस्था के अंदर जो बच्चा है वो इमोशनली डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि वो अपने आप को उसके इमोशन जो है वो स्टेबल नहीं हो पाते, ना ही वो जो है वो समाज सोसाइटी और फैमिली के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाता। इस वजह से उसको जो है वो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ कोऑपरेटिव बिहेव ना करके वो किसके साथ अपना जो है वो टाइम स्पेंड करना या फिर किसकी बात मानता है, वो अपने पीयर ग्रुप के लोगों के साथ जो है वो रहना स्टार्ट करता है, उन्हीं की बात मानता है, उनके जो है वो जैसी जो है वो बिहेव करता है। यानी कि एक क्वेश्चन बनता है, समवयस्क समूह का सदस्य बालक कौन से स्टेज में बन जाता है। तो किशोर अवस्था के अंदर बालक है वो समवयस्क समूह का सदस्य जो है वो बन जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे संवेगात्मक क्रांति यानी कि कभी जो उसके इमोशन डर के होंगे, कभी भय के होंगे, कभी जो वो रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, यानी कि उसके टाइम टाइम पर जो है वो मिनट मिनट में क्या बदलते हैं, इमोशन है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये थी हमारी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है संवेग ये हमने आंधी तूफान की अवस्था। एक इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि स्टेनली हॉल के द्वारा किशोर अवस्था में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, आंधी तूफान और संघर्ष की अवस्था जो है वो किसने कहा है। किशोर अवस्था को स्टेनली हॉल के द्वारा जो है ये कहा गया और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह अवधि जो वैश्यकता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि प्रौढ़ अवस्था वैश्यक अवस्था कब आती है, जो 18 से प्लस जो है वो एज को हम वैश्यक अवस्था या प्रौढ़ अवस्था जिसको कहते हैं। उसके संक्रमण की पहल यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, वो कहाँ से होती है, तो वो हमारी होती है बाल्यावस्था की समाप्ति पर, मध्य बाल्यावस्था पर, पूर्व क्रियात्मक या फिर किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के बाद जो है प्रौढ़ अवस्था स्टार्ट होती है, तो इससे पहले वाली जो अवस्था होगी उसको उसके अंदर वो क्या करेगा, लास्ट में पहल करने लगेगा। तो राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर D जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का HTET का पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। HTET में आप लोगों का ये सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह कौन सी स्टेज है, यानी कि समवयस्क अपने जो है वो हम उम्र के लोगों के साथ, हम उम्र के बच्चों के साथ जो है वो बच्चा रहने लग जाता है, उनकी सारी बातें मानता है। तो ऐसी कौन सी स्टेज है, तो वो है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक किशोर अवस्था। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था का अधिक जो है वो प्रभाव सहपाठियों का जो प्रभाव है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो किशोर अवस्था है उसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, यानी कि इसमें 3 ऑप्शन आपको सही मिलेंगे, एक आपको गलत ऑप्शन मिलेगा जो इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं आता, और वो ही अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। कि कई नवीन आंतरिक व बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बिल्कुल होती है।
बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, आत्म चेतना कम हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारी जो बात है ये क्या हो जाती है, आत्म चेतना कम जो है इसके अंदर नहीं होती। बच्चा फुली जो है वो कॉन्शियस हो जाता है, अपने बारे में अपने समझ से है वो काम लेना स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 16 वर्षीय नीरज, यानी कि आप लोगों को अब पता है 16 वर्ष का टीनेजर स्टेज होती है। तो किशोर अवस्था के अंदर जब है इसमें बच्चा आता है, अपने आप में प्रत्यक्ष समय नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, क्या कर रहा है, नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, अड़कपन या फिर परिपक्वता। पृथक यानी कि अपने आप की व्यक्तित्व की भावना को विकसित कर रहा है, तो उसमें क्या करता है, किशोरावस्था में अक्कड़पन आ जाता है, स्वायत्तता आ जाती है या फिर परिपक्वता आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें इसके अंदर जो है वो हमारा क्या आ जाता है, इसके अंदर किशोरावस्था के अंदर बच्चा जो है वो ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्तता की भावना जो है हमारी देखने को मिल रही है। सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप को जो है वो अपने तरीके से सब काम अपने आप से, अपनी सोच विचार से। यानी कि आपने देखा होगा एग्जाम्पल के थ्रू, जब घर में एक 16 साल का बच्चा हो जाता है, जब उसके मम्मी पापा ये कहते हैं कि ऐसे कर लो, तब बच्चे बोलते हैं ना आपको नहीं पता, मैं कर रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, कि मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता, आप पुराने जमाने के ठहरे। तो इस प्रकार से यानी बच्चा क्या करना है, सब चीज़ें सेल्फ कंट्रोल के अंदर करना चाहता है। सब स्वायत्तता की भावना है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे स्टेनले हॉल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, अधिक जो है तनाव और तूफान की जो अवस्था है, हमने अब ऊपर पढ़ा संघर्ष की अवस्था, संघर्ष, तूफान, तूफान और तनाव की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, तो वो किशोर अवस्था है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये स्टेनले हॉल के द्वारा जो वो दी गई है। पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता है एचटेट के PYQ जिसके अंदर ऐड ऑन किए गए हैं, जो आपको अच्छे से जो है वो कंप्लीट करनी है, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली हेल्प करेंगे। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में जो है वो नहीं होता, अहम केंद्रिता का विकास, अभिरुचियों का विकास, प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसका विकास, या फिर लॉजिकल जो थिंकिंग है उसका विकास। तो अहम केंद्रित बच्चा कौन सी अवस्था के अंदर आता है, बाल्यावस्था के अंदर ये जो है विशेषता देखने को मिलती है। तो राइट जो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका DSSB के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, तो बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग, यानी कि जो आप लोगों का विपरीत लिंग है, जैसे लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लड़कियां हैं वो लड़कों की तरफ, विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखाई देता है। तो ये तो किशोरावस्था की सबसे पहली और रटी रटाई जो है वो विशेषता है कि इसमें बच्चे जो विपरीत लिंग की तरफ जो उनका अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वाली जो स्टेज है वो यही स्टेज जो है वो देखने को मिलती है, पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि है वो किस चीज की विकासशील अवस्था में सामान्य संघर्ष की अवधि कहलाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्क अवस्था। जो किशोरावस्था है ये क्या कहलाती है आपकी, जटिल, सबसे जटिल जो अवस्था कही जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी के बारे में जो है वो खोज करता रहता है कि वो क्या है, वो क्या बनना चाहता है, समाज के अंदर उसकी एक क्या आइडेंटिटी है। तो इसको खोज में बच्चा जो है वो सबसे जटिल तूफान संघर्ष से जो है वो जूझ रहा होता है। विकास की कौन सी अवस्था को तूफान आंधी या संघर्ष की अवस्था कहा है, तो किशोरावस्था को। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर स्टेनले हॉल की जो है ये स्टेटमेंट पूछ ली जाएगी, या फिर कौन सी अवस्था है ये पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से जो है वो याद करके जाना है। नेक्स्ट है वीर पूजा की भावना जो है वो जागृत होती है किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो वीर पूजा यानी कि हीरोशिप, हीरो की पूजा जो है, हीरो वर्कशिप जो है वो कौन से स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, किशोर अवस्था में। अब हीरो वर्कशिप का मतलब क्या होता है, जो हम अभिनेता अभिनेत्री जो है हम देखते हैं उनको कॉपी करके उनके जैसा बनने की जो कोशिश है वो करना, वीर जो है वो वीर पूजा के अंदर कही जाती है। उसके अंदर उसकी तरह ब्रेव बनना, स्ट्रॉन्ग बनना, उसकी तरह
जो है वो सब पूछो, ब्रेव लीडरशिप करना, ये सारी चीज़ें हैं वो वर्कशिप के अंदर आती हैं आप लोगों की। उसके अंदर किशोर अवस्था में ये जो है वो गुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक जो परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। जो शारीरिक रूप से भी जो है वो मैच्योर होते हैं और मानसिक रूप से भी जो मैच्योर होते हैं, तो वो कौन से जो व्यक्ति पाए जाते हैं। तो शारीरिक और मानसिक रूप से जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पर्सनैलिटी पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? किशोर अवस्था के अंदर बच्चा मेंटली और जो है फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो होता है, परिपक्व जो है वो पाया जाता है इस टाइम पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक 13 वर्षीय बालक है, वो बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था के अंदर देखने को मिलता है? तो ये आप लोगों की प्रारंभिक बाल्यावस्था बिल्कुल नहीं, इसमें बच्चा 3 से 6 साल का, तो इसमें अपने आप को सही कैसे कहेगा? युवा अवस्था, बाल्यावस्था, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? किशोर अवस्था। वो अपने आप को सही और जो है दूसरों को, घर वालों को, अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को क्या कहता है? गलत जो है वो ठहराता है। नेक्स्ट है तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहा गया? तो ये किशोर अवस्था को स्टेनले हॉल ने आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है। रटी रटाई स्टेटमेंट है, डेफिनेटली बार बार आपको लोगों को एग्जाम के अंदर जो वो देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आप लोगों के सारे जो हैं वो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर। मानव सॉरी फ्रेंड्स, मानव और मनुष्यों में, जो मानव होते हैं और मनुष्य ये एक ही है। आप लोगों को पता है कि विकास की सबसे तीव्र गति जो है वो कौन सी होती है? तो किशोर अवस्था में जो है हमारे विकास की सबसे तीव्र गति जो है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चा बिल्कुल बच्चा सा लगता है और एकदम में किशोर अवस्था आते ही वो क्या हो जाता है? अडल्ट हो जाता है। तो सबसे तेज है, या फिर शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास सबसे तेज होता है। और जो है वो उसके बाद जो है वो मानव मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, वो आप लोगों की किशोर अवस्था के अंदर देखने को मिलती है। बालक जो है सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता इस स्टेज के अंदर किशोर अवस्था में, ये इसकी जो है वो एक अवगुण भी इसका कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क, आ गए ना ये क्वेश्चन, एक्टिव सक्रिय जो है वो सदस्य बन जाता है। ये चीजें, ये वर्ड आपको याद रखना है। जहाँ समवयस्क समूह का एक्टिव सदस्य पूछा जाए तो 100% आप लोगों को आंख बंद करके किशोर अवस्था जो आंसर लगा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डीएसएसबी पीआरटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मानव विकास के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? तो डेफिनेटली किशोर अवस्था जो मानव विकास की, हमने ये क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा था। क्वेश्चन मैं कह रही हूँ बार बार रिपीट होते हैं, तो देखो अभी आपने रिपीट होते हुए क्वेश्चन देखा है। डीएसएसबी पीआरटी के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, किशोर अवस्था डैश का अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्म सिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति का, दुश्चिंता और स्वयं से में क्या है? सरोकार का। तो जो किशोर हैं, अपने जो किशोर हैं वो क्या कर पाते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव जो है वो कर सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बच्चे जो है वो इसमें कंफ्यूज है। दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी, किसी काम को पूरा ना होने पर या पूरा ना कर पाने पर जो फीलिंग होती है, जो घबराहट होती है, जो डर होता है, वो क्या होती है? दुश्चिंता होती है। किशोर अवस्था महत्वपूर्ण यानी कि अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए भी जो है वो दुश्चिंता का होना जो है वो सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 वर्षीय देविका है एक लड़की, वो अपने आप से पृथक स्वयं नियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? तो यह स्वायत्तता को विकसित कर रही है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, सब चीज़ों को अपने आप से कंट्रोल करने की भावना को विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका डीएसएसबी पीआरटी के अंदर और उत्तराखंड टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं? तो शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों में समायोजन नहीं कर पाते बच्चे। आप लोगों को पता है, अब जहाँ पे किशोर अवस्था में एडजस्टमेंट का नहीं कर पाना आ जाए, तो हमारा राइट ऑप्शन वो वही जो है वो सही हो जाएगा। इस अवस्था के अंदर आप लोगों को क्रोध की भावना, घृणा की भावना, चिड़चिड़ेपन की भावना, उदासीनता की भावना आदि जो दुर्गुण है वो अत्यधिक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित होती है? तो विद्रोह है वो मध्य बाल्य, मध्य किशोर अवस्था के अंदर जो है यह देखने को मिलता है। तो मध्य किशोर अवस्था नहीं, पूर्व किशोर, जैसे ही किशोर अवस्था आती है तो बच्चा एकदम अपने आप को जो है वो
सबसे शक्तिशाली जो है वो समझने लग जाता है, और इसके अंदर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि होल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो बुद्धि की प्राप्ति, अधिगम की अभिप्रेरणा की, मूल्यों का विकास करना, किशोरावस्था का विकास करना। स्टेनली होल का जो सिद्धांत है वो क्या करता है? किशोरावस्था का विकास है। इन्होंने एडोलेसेंस के बारे में अपनी जो पुस्तक लिखी है, एडोलेसेंस नाम की पुस्तक लिखी 1904 के अंदर जो है ये इनकी पुस्तक आई, जिसमें इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बताया कि इसमें बच्चे हैं वो आंधी तूफान की अवस्था जो है वो कहा है इन्होंने किशोरावस्था को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि विकास की जो है वो किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आदमी बच्चे की जो बुद्धि है वो सबसे अधिक जो है वो होती है? तो इसमें जो है किशोरावस्था के अंदर जो है मानसिक एबिलिटी लेवल है वो बच्चे का काफ़ी जो है वो मैच्योर हो जाता है। इसके अंदर बच्चा है वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में संवेगों की जो तीव्रता है, यानी कि इमोशन जो है, इमोशनल डिसबैलेंस बच्चा हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता इस स्टेज के अंदर बच्चा। तो किस प्रकार जो है वो संवेगों की जो तीव्रता है उसको किस प्रकार प्रकट होती है? तो प्रतिकूल शारीरिक संबंधों के द्वारा व्यवसाय की जो समस्या है वो उसको बच्चे का अपने करियर की भी जो चिंता होती है, अपनी पहचान की आइडेंटिटी की भी चिंता होती है। तो ये सारी चिंताओं के बीच बच्चा है वो इमोशनली स्टेबल नहीं हो पाता और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर पाना। तो ये सारी ही चीज़ें बच्चों के संवेग होते हैं उनको उथल पुथल करने में जो है वो इसका पूरा पूरा रीजन बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी और बालकों जो अपने समूह के जो बच्चे होते हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये कौन सी स्टेज होती है? तो ये पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था की अगर कोई भी इम्पोर्टेंट जो है वो, जैसे कि बच्चे का एकदम से तूफान आंधी की अवस्था आना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर पूर्व किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती हैं। यानी कि सामान्यतः 9 से 12 की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोर अवस्था कहा जाता है। यानी कि उतरती हुई बाल्यावस्था और आती हुई किशोरावस्था, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है। इस आयु वर्ग में बच्चा सबसे ज़्यादा अपने साथी समूहों के साथ रहना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक जो परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना जो है वो संबंधित है किशोरों से, पूर्व बाल्यावस्था से, प्रौढ़ अवस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो किशोरावस्था से जो है वो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत जो है वो संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपने जो है वो डैश के प्रति कठोर होंगे, जीवन शैली के प्रति, वास्तविकता के प्रति, समस्या के प्रति या फिर कॉन्सेप्ट के प्रति। तो अपने जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रति क्या होंगे? वो कठोर जो है वो होंगे, कठोर जो है वो मिलेंगे। जो उसके पूर्व ग्रह का जो तात्पर्य है, यानी कि उसकी जो धारणाएं हैं, किशोर अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वो उसमें हमारा जो आंसर है वो समस्या आएगा। समस्या आएगी। अपना जो निर्णय है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन उनके सामने जो है वो अपनी बहुत सारी समस्याएं एकदम से बच्चे के अंदर किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। स्टेनली होल की डेफिनेशन में आप लोगों ने रट लिया होगा, अच्छे से जो है इस चीज़ को समझ लिया होगा, याद जो है वो अच्छे से कर लिया होगा। समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोरावस्था। तो इसमें प्रारंभिक पूर्व किशोरावस्था जिसको कहा जाता है उसके अंदर समान लैंगिकता, यानी कि अलग अलग जो है वो विपरीत लिंग के प्रति बच्चे के अंदर आकर्षण है वो देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो डैश के दौरान पुरुष और स्त्रियां सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। चाइल्डहुड के किशोरावस्था, पश्चिम यानी कि लेट चाइल्डहुड या फिर शैशवावस्था। तो किशोरावस्था के अंदर जो है एक बच्चा पुरुष और स्त्री सामाजिक भूमिका को काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट उसका रोल हो जाता है कि वो बच्चों की तरह, वो पुरुषों के गुण हैं, महिलाओं के गुण हैं, बच्चे के अंदर स्पष्ट रूप से ये चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उचित यौवन शिक्षा डैश के अवस्था में प्रदान की जानी चाहिए। किशोरावस्था के अंदर यह है उचित यौवन शिक्षा, यानी कि अडल्ट से जो चीज़ें, जो समस्याएं हैं बच्चे को, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, ये सारे गुण हैं, मेरिट हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को क्या करनी चाहिए, उनसे उनको अवगत जो है वो करवाना चाहिए किशोर अवस्था के अंदर। इस टाइम पर बच्चा में अपने आप के अंदर ही समस्याएं हो जाती है, अपने आप को समझने में, समाज के साथ एडजस्ट करने में बच्चे को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हम जो है वो विकास, शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और जो है सामाजिक विकास, इनको डिस्कस करेंगे, प्लस थ्योरी क्लासेस करेंगे। तो डेली हमारे एक टॉपिक पर जो है वो हमारी क्लास हो रही है। नेक्स्ट हम थ्योरी क्लासेस जो है वो आप लोगों की, यानी कि आप लोगों की अच्छी खासी एचटेट की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। नोट्स के लिए रिलेटेड बिल्कुल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नोट्स मिलेंगी। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नोट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आपने वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया होगा। अच्छी इन्फॉर्मेटिव आप किसी के पास शेयर करेंगे तो भगवान आज से जो है वो आपको भी ब्लेसिंग मिलेंगी और जो है वो हमारी मेहनत भी सफल होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सो बाय बाय एवरीवन।